हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर के क्लासेस में आज नया चैप्टर समय शक्ति की बचत के उपकरण स्टार्ट करें। यानी कि इस अध्याय में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि समय और शक्ति को बचाने के लिए हम किन किन उपकरणों का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि घर के अंदर हम किन किन उपकरणों का, मशीनों का यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी बनावट किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके द्वारा परिवार वालों को क्या लाभ होता है, उनसे क्या हानि हो सकती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो समय शक्ति के बचत के जो उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता क्या होती है। यानी कि गृह प्रबंधन में इन सभी उपकरणों का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि कार्य क्षमता में वृद्धि करना। यानी कि इन उपकरणों का यूज़ करके हम कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि जो काम हम 2 घंटे में एक काम कर रहे थे, वही काम हम इन मशीनों का उपयोग करके 2 घंटे में 2 से अधिक काम भी कर सकते हैं। यानी कि मिक्सर को ले लो, पहले के लोग किस पे पीसते थे, सिलबट्टे पे पिसाई करते थे, लेकिन आजकल मिक्सर आ गया तो लोग मिक्सर में पिसाई करते हैं। अब मिक्सर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगता है, लेकिन वही काम जब हम सिलबट्टे पे करते थे, पत्थर पे पीस के करते थे, तो उसमें कितना आधा 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाते थे। यानी हमारे कितने घंटे बच गए, 2 घंटे बच गए, और 2 घंटे का काम किसने कर लिया, मिक्सर ने सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये काम कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जब ये 2 घंटा बच गया तो हम इस 2 घंटे में और अधिक काम कर सकते हैं। जब हम 2 घंटे में सिर्फ एक काम कर रहे थे, तो वो काम अब 2 से 3 मिनट में हो रहा है, तो हमारे पास पूरे 2 घंटे पड़े। अब हम 2 घंटे में और अधिक काम भी कर सकते हैं। यानी कि कार्य की क्षमता में हम लोगों ने वृद्धि कर ली। तो इन उपकरणों का यूज़ करके कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। फिर उसके बाद गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यानी कि जब हम लगातार काम करते हैं बिना किसी उपकरण के, बिना किसी इक्विपमेंट के, तो क्या होता है, हमारा शरीर थक जाता है, शारीरिक थकान होती है, मानसिक थकान होती है। तो फिर जो स्टार्टिंग में जब हम काम करते हैं, यानी कि हम सुबह उठ के जो फ्रेशली काम करते हैं, वो बहुत एक्टिवनेस के साथ करते हैं, है ना, क्योंकि उस समय बहुत एक्टिव होते हैं, हम बिना थके हुए काम करते हैं। लेकिन जब समय आगे बढ़ता जाता है, यानी दोपहर का टाइम आ जाता है, उस समय जब हम कोई भी काम करेंगे तो वह काम कैसा होगा, थकावट वाला हो जाएगा, यानी बिना मन के हो जाएगा, कंप्लीट जैसे तैसे करके हम उसे खत्म करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थक जाता है। तो यानी कि उनका जो काम की जो गुणवत्ता होती है उस वक्त थोड़ी कम हो जाती है मॉर्निंग टाइम के कंपैरिजन में। तो जब हम इन इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे तो उनकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। फिर आगे सबसे मेन पॉइंट यही होगा, समय शक्ति की बचत हो जाती है। क्योंकि इन उपकरणों का नाम ही क्या है, समय शक्ति की बचत के उपकरण। यानी इन उपकरणों का यूज़ करके हम समय भी बचा सकते हैं और हमारी एनर्जी भी बचा सकते हैं। फिर एक कार्य का सरलीकरण हो जाता है। यानी कि हम इन उपकरणों का यूज़ करते हैं तो हमारा कार्य कैसा हो जाता है, ईजिली हो जाता है, कार्य का सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। फिर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम इन उपकरणों का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम करने में आसानी हो जाएगी, कार्य सरल हो जाएगा, शारीरिक थकान नहीं होगी, मानसिक थकान नहीं होगी, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। तो समय शक्ति की बचत के उपकरणों का यूज़ करके हम उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल हो जाता है। यानी कि जो परिवार वाले इन उपकरणों का यूज़ करेंगे तो पारिवारिक वातावरण खुशी वाला हो जाता है। फिर अधिक समय की बचत हो जाती है। यही मेन पॉइंट है कि इन उपकरणों का यूज़ भी कैसे करें, अधिक समय और शक्ति को बचाने के लिए। तो मेन पॉइंट यही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो ये उपकरण हम यूज़ करें, ये उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो उपकरण यूज़ करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हो जाएगा प्रेशर कुकर। जो सबसे पहला इक्विपमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रेशर कुकर। यानी कि अब इस प्रेशर कुकर क्या काम आता है, इस प्रेशर कुकर का हम यूज़ कब करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अगर हम कुछ भी खाना पकाएंगे तो वह 53% कम ईंधन यूज़ करता है। यानी कि प्रेशर कुकर में खाना किससे बनता है, भाप के द्वारा, क्योंकि इसमें प्रेशर बना रहता है, भाप बनी रहेगी, तो उस भाप के द्वारा यानी इसके कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हाई होता जाएगा। यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। अब उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया यानी उसके अंदर भाप बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो भोजन पकेगा वो इस भाप के द्वारा पक जाता है। तो इससे जब ये भाप द्वारा पकता है तो इसमें कम समय लगता है।
है ना। जब भोजन को भाप के द्वारा पकाया जाता है, ये भाप के द्वारा कब बनता है, प्रेशर कुकर में, और इसके द्वारा 53% ईंधन की बचत हो जाती है, यानी इसमें कम समय लगेगा तो ईंधन भी कम खर्च हो जाता है। फिर ये जो प्रेशर कुकर होता है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी इसके काम करने का जो मेन प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें भोजन भाप के द्वारा पकता है। जब ताप के द्वारा भाप उत्पन्न होती है तो वह कुकर के अंदर ही बंद हो जाती है, क्योंकि कुकर पूरा पैक हो जाता है ना, तो अंदर ही अंदर रहेगी, यानी इसके कण अंदर के अंदर रहते हैं, जिससे कुकर के अंदर वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है। कुकर के अंदर जैसे जैसे भाप बढ़ती जाएगी और पकने के तापक्रम में वृद्धि हो जाती है, यानी जब इसके अंदर भाप बढ़ती जाएगी तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाप बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा भाप होगी उतना ही भोजन जल्दी पकेगा और कम समय में पकेगा। तो ये क्या होता है, इस प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल होता है। अब इस प्रेशर कुकर को यूज़ करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि बिना पानी के ये इसमें भोजन नहीं पकाया जा सकता। तो इसके लिए वाटर क्या होता है, एसेंशियल होता है, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने के लिए वाटर एसेंशियल होता है। और इसमें क्या ज़रूरत होती है कि वेस्ट वेंट ट्यूब सदैव साफ रखनी चाहिए, यानी कि ये जो कुकर होता है, इस कुकर ये जो हैंडल है यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है, जिससे क्या होता है ये कुकर को टाइटली बंद करके रखती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब। तो जब भी हम कुकर का यूज़ करें तो ये जो वेंट ट्यूब होती है इसको हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। फिर इसके बाद है कुकर को 2/3 भाग से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, यानी इसमें वाटर तो एसेंशियल होता है, लेकिन जब भी हम कुकर का यूज़ करें तो मतलब मान लो ये पूरा कुकर है तो इसको ये हाफ हो गया, तो ये हो गया 2 से 3/4, यानी इससे ज़्यादा कुकर को नहीं भरना चाहिए। यानी तो इससे क्या हो जाता है, वो पानी बाहर आ जाता है। इसमें वाटर एसेंशियल होता है, बिना पानी के ये नहीं पकाना चाहिए कि कुकर फटने का चांस रहता है। फिर और जब खाना पक जाता है तो जब तक इसकी पूरी हवा निकल नहीं जाती या फिर पूरा ठंडा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। फिर और ये इसकी जो ट्यूब लगी होती है ढक्कन पे, उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इसमें 2 से 3/4 से ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। फिर और हो जाएगा, कुकर को कभी भी जल्दबाजी से नहीं खोलना चाहिए, यानी जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता या फिर इसके ऊपर की जो सीटी लगी होती है उसको बाहर निकाल के जब तक हम इसकी पूरी हवा बाहर नहीं निकल जाती तब तक कुकर को खोलना नहीं चाहिए। बच्चों को इसके पास नहीं लाना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। फिर और क्या होता है, रबड़ गैस्केट ढीला हो जाने पर उसे पुनः उसी कंपनी का लगाना चाहिए, यानी कि जब भी ये जो वेंट ट्यूब होती है इसके ऊपर ये सीटी लगी होती है, इस सीटी के अंदर क्या होता है, रबड़ गैस्केट लगा होता है। जब ये रबड़ गैस्केट ख़राब हो जाता है तो हमें उसी कंपनी का वापस यूज़ करना चाहिए, हम कभी भी ये लोकल वाला इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो ये क्या था प्रेशर कुकर के बारे में। इसमें क्या था, मेन बातें क्या याद रखनी है, इसमें 53% ईंधन की बचत होती है, क्योंकि इसमें भाप के द्वारा भोजन पकता है और जैसे जैसे ताप बढ़ता रहेगा भाप भी बढ़ती जाएगी, भाप बढ़ेगी तो भोजन जल्दी पक जाता है, यानी कम समय में भोजन पक जाता है। और 53% ईंधन की कमी हो जाती है, यानी बचत हो जाती है। इसमें वाटर एसेंशियल होता है, बिना पानी के ही नहीं पकाया जा सकता। और जब भी इसका ये वेंट ट्यूब ख़राब हो जाती है तो हमें इसे साफ़ करके वापस लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर भी निकल सकती है। इसको 2 से 3/4 से ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए और इसको कभी भी जल्दबाजी में नहीं खोलना चाहिए, यानी कि जब ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता, इसकी पूरी हवा नहीं निकल जाती, भाप नहीं निकल जाती, तब तक इसको नहीं खोलना चाहिए। इसके द्वारा भी समय और शक्ति की बचत हो जाती है, क्योंकि जो खाना बनने में 2 घंटे लग रहे थे इसके द्वारा भोजन आधे घंटे में बन जाता है। ये इसकी खासियत होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा इक्विपमेंट है वो है घर का जो दूसरा इक्विपमेंट होगा वो और क्या होगा, गैस स्टोव। गैस स्टोव देखा है सभी ने, मोस्टली सबके घर पे होता है। गैस स्टोव, तो इसमें देखते हैं, इसमें अत्यंत ही कम ईंधन की खपत होती है। गैस सिलेंडर से गैस रबड़ नली के माध्यम से बर्नर तक पहुंचती है और गैस नीली लौ के साथ जलती है। ये जो गैस होता है इसके साथ क्या लगा होता है, सिलेंडर लगे होता है। सिलेंडर पे क्या लगा होता है, रेगुलेटर। रेगुलेटर से ट्यूब कनेक्ट होके गैस के लगी होती है। जब हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो वो जो गैस होती है वो ट्यूब से होकर के बर्नर तक पहुँचती है। जब हम लाइटर से या माचिस से जलाते हैं तो ये जो आग है वो ब्लू लौ के साथ जलती है, यानी कि ब्लू कलर में जलती है। रेड आग कभी भी नहीं होती, रेड या ऑरेंज कभी नहीं होती। आग कैसी होती है, गैस की ब्लू कलर की होती है। लेकिन जब इसमें कुछ कचरा वगैरह आ जाता है तब हमें वो कैसे दिखती है, ऑरेंज या
रेड कलर की। तो जनरली जो साफ आग होती है या साफ गैस निकलती है वो ब्लू कलर की होती है। फिर अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है कि गैस चूल्हे में उपयोग की जाने वाली ईंधन एलपीजी होती है, यानी कि जो सिलेंडर में गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, एलपीजी। इसको क्या कहते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। सीएनजी में यही गैस भरी होती है। फिर यह रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। जब सिलेंडर पर लगा रेगुलेटर स्विच को खोला जाता है तो दबाव लगता है, फिर एलपीजी वाष्प में बदलकर रबड़ नली के माध्यम से बर्नर तक पहुंचती है। यानी जो सिलेंडर पर रेगुलेटर लगा होता है हम उसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर जाता है। ये प्रेशर जाता है तो इसके अंदर ये जो एलपीजी भरी होती है ये कैसे हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है, यानी कि इसका वेपर हो जाता है। ये वाष्प में बदल गई। वाष्प में बदलने के बाद ये रबर ट्यूब के माध्यम से कहाँ पे जाती है, बर्नर तक। रबर ट्यूब में आई, वाष्प बन गई, अब ये हवा रबर ट्यूब में आई, फिर यहाँ से कहाँ पे जाएगी, ये बर्नर तक पहुँच जाती है। फिर जब इसको माचिस या रेगुलेटर या लाइटर से लगाएंगे तो ये ब्लू लॉ के साथ जलने लगती है और इसका हम यूज़ करते हैं। फिर ये जो गैस स्टोव होता है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा गैस की बॉडी। अब गैस की बॉडी में क्या क्या आएगा, बर्नर आ जाएगा, फिर और उसका स्विच आ जाएगा, ठीक है। फिर और क्या आएगा सेकंड नंबर पे, ये जो रबर ट्यूब आती है गैस स्टोव में, रबर ट्यूब आ गई, रेगुलेटर आ गया, सिलेंडर आ गया। ये सभी क्या होते हैं, गैस स्टोव के पार्ट्स होते हैं। अब इसका यूज़ करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, गैस स्टोव रेगुलेटर साफ़ करना चाहिए, यानी कि जब भी हमारा काम खत्म हो जाए उसके बाद ये जो गैस स्टोव होते हैं यानी कि इसके ये जो सभी पार्ट्स हैं, सिलेंडर है, रेगुलेटर साफ़ कर लेना चाहिए। जब हमारा यूज़ नहीं हो तब ये जो रेगुलेटर होता है इसको ऑफ रखना चाहिए। फिर उसके बाद ये बर्नर के छिद्र को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, यानी ये जो बर्नर होता है इसके जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा, ये जो हमारी जो गैस निकलेगी ये रेड या ब्लू कलर के होने लगे तो हमें समझ आना चाहिए कि हमारे बर्नर में कचरा आ गया। या फिर जब हम इसको साफ़ करेंगे तो यह शुद्ध वायु के साथ जलती है, यानी शुद्ध आग के साथ जलती है, ब्लू कलर की। फिर और है, जिस बर्नर की ज़रूरत हो हमें उसे ही जलाना चाहिए, यानी कि हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए, बिना फालतू का बर्नर यूज़ नहीं करना चाहिए। भोजन पकाने के बाद रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। बच्चों को चूल्हे के पास या गैस सिलेंडर के पास से नहीं रखना चाहिए, यानी उन्हें दूर रखना चाहिए। फिर जब हम इस गैस स्टोव का यूज़ करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होता है, हमारा टाइम बचता है। सबसे पहला लाभ यही होगा कि हमारे समय और शक्ति की बचत हो जाती है। चूल्हे में खाना बनाना और बुझाना काफ़ी आसान है, यानी जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ में करना काफ़ी इजी होता है। क्योंकि स्विच ऑन किया, रेगुलर लाइटर से लगाया, काम हो गया, ऑफ किया, काम खत्म हो गया, यानी कि इसका यूज़ करना बहुत आसान होता है। फिर और है, खाना पकाने का ये सबसे सस्ता साधन है। इस चूल्हे को हम रेगुलर साफ़ भी कर सकते हैं। फिर और क्या होगा, रखने के लिए कम जगह की ज़रूरत होती है। तो ये सभी क्या है, गैस स्टोव के लाभ होते हैं कि इसका यूज़ करने पर हमें क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। फिर इसके बाद आप लोगों ने और कई घरों में देखा होगा, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते होंगे, लेकिन कुछ एक घर होंगे जहाँ पे अभी भी ये सब दिखने को मिलते होंगे। वो क्या है, तेल का स्टोव। तेल का स्टोव देखा है आप लोगों ने, आजकल कई घरों में फिर आज भी होंगे, कुछ एक घरों में नहीं होंगे, लेकिन जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं गाँव में वगैरह रहते हैं उनके वहाँ आज भी ये तेल का स्टोव मिलता होगा। जिन स्थानों पर गैस की आपूर्ति नहीं होती वहाँ तेल का स्टोव सर्वोत्तम साधन, यानी कि आज के ज़माने में जनरली आज गैस स्टोव सब जगह, यानी कुछ एक जो पिछड़े हुए इलाके यानी जो गाँव के लोग हैं जहाँ पे गैस स्टोव नहीं पहुँचे वहाँ पे आज किसका आजकल तेल स्टोव का भी यूज़ होता है। ये स्टोव सस्ते एवं हल्के होते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, यानी कि ये हल्के होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी घर में कहीं भी बैठकर इनका यूज़ किया जा सकता है। फिर इनके लाभ क्या होते हैं कि जिन स्थानों पर गैस की आपूर्ति नहीं होगी वहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं और इनका यूज़ करना, उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। यह स्थान भी कम घेरता है क्योंकि छोटा सा होता है, इतना सा होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ये इसका लाभ हो गया। इसका यूज़ करना भी आसान होता है। यह गैस स्टोव से सस्ता भी होता है क्योंकि इसमें किसकी ज़रूरत होती है, सिर्फ कैरोसिन की ज़रूरत होती है और ये जो कैरोसिन होता है ये सब जगह आसानी से
मिल जाता है। और ये जो खाना पकाने का ये सबसे स्वच्छ उपकरण होता है। लेकिन इसके लाभ के साथ साथ इसकी कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। अब ये हानियाँ क्या होगी कि इसकी साफ़ सफाई और देखभाल करना श्रम साध्य और कठिन काम है। यानी कि ये जो गैस स्टोव होता है, गैस स्टोव को तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्लेट्स निकाली, बर्नर निकाली, साफ़ किया, वापस लगा दी। लेकिन इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे से कई पार्ट्स होते हैं जिसको हम बार बार निकाल नहीं सकते, साफ़ नहीं कर सकते। इसको साफ़ करने में बहुत कठिनाई हो जाती है और इसे जलाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हर किसी से ये नहीं जलता है। फिर कैरोसिन की अनुपस्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि जहाँ पे कैरोसिन नहीं मिलता होगा वहाँ पे हम गैस स्टोव का, तेल के स्टोव का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये किससे जलता है, सिर्फ मिट्टी के तेल से ही जल सकता है। और मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं, कैरोसिन। यानी कि जब जहाँ पे कैरोसिन उपलब्ध नहीं होगा वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर उसके बाद और एक घर का उपकरण होता है विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। इसे विद्युत सिगड़ी भी कहते हैं। भोजन पकाने का यह सबसे सरल, स्वच्छ और सुविधाजनक उपकरण है, परंतु इसका प्रयोग वहीं किया जा सकता है जहाँ पे लाइट हो। यानी कि ये जो लाइट हीटर होते हैं इसमें हम क्या बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं, है ना, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये इसका यूज़ वहीं होगा जहाँ पे लाइट होगी, तभी तो इसका लाइट हीटर नाम है। यानी कि जहाँ पे बिजली नहीं होगी वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसकी सावधानियाँ देखते हैं कि भोजन पकाने के लिए हीटर को सदैव कुचालक पर रखना चाहिए। यानी कि ये विद्युत हीटर है, यानी कि लाइट से चल रहा है, यानी कि इसमें करंट है, ये लाइट से चल रहा है तो इसमें करंट है, तो इसको ऐसी जगह पर रख के काम में लेना चाहिए जो कुचालक हो, यानी कि जिसपे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं हो। यानी कि लकड़ी का जो भी टेबल वगैरह होता है उस पर रखना चाहिए क्योंकि लकड़ी में करंट नहीं दौड़ता। यानी कि इसका यूज़ करते समय हमने उस स्थान पर रखना चाहिए कि जो वस्तु कुचालक होती है, यानी कि उसमें बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर दूसरी सावधानी रखनी चाहिए कि इसको गीले हाथों से कभी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी और बिजली की तो गहरी दोस्ती होती है ना। तो क्या करना चाहिए कि विद्युत हीटर का जब भी यूज़ करते हैं तो पानी वाले हाथ को यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर पकाते समय यदि भोज्य पदार्थ गिर जाता है तो इसे पूर्णतः जला देना चाहिए। यानी कि अगर इस पर खाना बना रहे और थोड़ा सा भी खाना इस पर गिर गया तो उस खाने को वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये विद्युत हीटर की जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इसको हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। पूरा जल जाए जलने दो, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए। फिर अब प्रयोग करते समय गृहिणी या फिर कार्यकर्ता को रबड़ के चप्पल पहनने चाहिए, यानी कि नंगे पैरों पर खड़े होकर ये काम नहीं करना चाहिए। हमने इसको कुचालक प्लेट पे तो रख दिया, यानी लकड़ी की टेबल पे तो रख दिया, लेकिन चप्पल नहीं पहने, फर्श पे खड़े तो क्या करंट लग सकता है इसका यूज़ करते समय। तो क्या करना चाहिए, हमें रबड़ के चप्पल पहने हुए रखने चाहिए, यानी कि रबड़, लकड़ी ये सब क्या होता है, लाइट का, इनमें करंट नहीं दौड़ता है। फिर उसके बाद और घर में इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपने विद्युत टोस्टर देखा होगा, ब्रेड को गर्म करने का जो टोस्टर होता है वो। फिर देखते हैं कि इसका उपयोग डबल रोटी के स्लाइसों को सेकने के लिए किया जाता है। कई परिवारों में सुबह का नाश्ता मतलब सेकी हुई ब्रेड, जैम या मक्खन के साथ लिया जाता है और इसमें काफ़ी समय व शक्ति की बचत हो जाती है। फिर इसमें देखते हैं कि विद्युत का एक कार्य ऊष्मा उत्पादन करना भी है कि ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों में टोस्टर बिजली के तार के माध्यम से प्रवाहित की गई अधिकांश विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। उसी के कारण ये जो ब्रेड है ये सेकी जाती है। यानी ये जो विद्युत टोस्टर होता है इसमें क्या होता है, बिजली के तार लगे होते हैं, यानी कि बिजली के दोनों तरफ बिजली के तार लगे होते हैं और बीच में ब्रेड रखने के लिए जगह दी हुई थी। यानी कि जब भी हम इसमें लाइट ऑन करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई, करंट उत्पन्न हो गई। फिर इसके अंदर जब हम ब्रेड का टुकड़ा रखेंगे, ब्रेड को रखेंगे तो ये जो करंट होती है इसमें फैलने लगती है। तो इसके अंदर से जब ये फैलने लगी तो ये ब्रेड गर्म हो जाएगी और सिक जाती है आराम से। तो विद्युत टोस्टर में बिजली के तारों का उपयोग किया जाता है। अब ये जो टोस्टर है दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोमेटिक टोस्टर, पहला तो होता है ऑटोमेटिक टोस्टर और दूसरा होता है अनऑटोमेटिक टोस्टर। ये दो टाइप होते हैं टोस्टर के। फिर इसके बाद आप लोगों ने कई घरों में या टीवी में वगैरह माइक्रोवेव देखा होगा, ओवन देखा है, माइक्रोवेव।
अब ये माइक्रोवेव कैसे काम करता है, तो इसमें भोजन पकाते हैं, इसको बेक करने में भी यूज़ करते हैं, भूनने के लिए, दूध पानी आदि को उबालने के लिए और भोजन को लंबे समय तक गर्म रखने की शक्ति होती है। इसमें भोजन अत्यंत शीघ्र गति से से कम समय में पककर तैयार हो जाता है। इसमें कैसी होती है, इसमें यूज़ की जाती है, टोस्टर में हम बिजली के तारों वाले इसमें यूज़ करें, इसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन यूज़ करें। यानी कि माइक्रोवेव होता है, उसमें क्या करते हैं, बाउल में खाना रख दिया और ये उसके अंदर रख दिया, फिर क्या करें, वो बाउल घूमता रहेगा, उसमें रेडिएशन उत्पन्न होते हैं, उस रेडिएशन के द्वारा लाइट की रेडिएशन आएगी, उस रेडिएशन के द्वारा वो खाना गर्म होता है, खाना बेक होता है। केक को बेक करते हैं, चीज़ों को भुनने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। इसमें किसके द्वारा खाना गर्म होता है, इलेक्ट्रिक रेडिएशन के द्वारा खाना गर्म हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें हर एक भोजन को पकाने का निर्धारित समय होता है, यानी कि इस पर टेम्परेचर लिखा होता है, उसी हर एक सब्जी या फिर हर किसी भी चीज़ को पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए परफेक्ट टाइम होता है, यानी पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ बेक हो जाए। यानी केक को बेक करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, यानी हमने वहाँ पे टाइमर सेट कर दिया 30 मिनट, और 30 मिनट के बाद हम उसको निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि गैस पे जैसे हम चालू रखते हैं, गैस को कम कर दे, वो अपना पकता रहेगा। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग टाइम होता है, उसी के हिसाब से हम इसमें खाना बना सकते हैं। फिर होता है एक और विद्युत ओवन, यानी कि इलेक्ट्रिक ओवन। ये तो था माइक्रोवेव, एक और होता है इलेक्ट्रिक ओवन, ये भी माइक्रोवेव के सिमिलर ही होता है। इसमें क्या होता है, इसे सूखे ताप का प्रयोग कर भोजन को बेक करने, भूनने, सेकने के लिए काम में लिया जाता है। इससे ब्रेड, बिस्कुट, केक, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री आदि बनाई जा सकती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन के द्वारा बनता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक ओवन को और क्या कहते हैं, ड्राई टेम्परेचर। यानी कि इलेक्ट्रिक ओवन में इसका यूज़ किया जाता है, ड्राई टेम्परेचर का यूज़ कर दिया जाता है, जिसके द्वारा हम बिस्कुट बना सकते हैं। यानी कि उसको सिर्फ बेक करने में यूज़ किया जाए, इलेक्ट्रिक ओवन का यूज़ सिर्फ बेक करने में। जैसे पिज़्ज़ा बनाया जाता है, पिज़्ज़ा को भी बेक किया जाता है। फिर और क्या बनाया जाता है, बिस्कुट बनाए जाते हैं, केक बनाया जाता है, पेस्ट्री बनाई जाती है, उन सबको क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। तो वो किसके द्वारा, ड्राई टेम्परेचर के द्वारा इसको बेक किया जाता है। तो इसके अलावा और भी कई इक्विपमेंट होते हैं घर में, जैसे फ्रीज़र हो गया, है ना, सोलर कुकर हो गया, मिक्सर हो गया, पानी गर्म करने का जो रॉड होती है वो भी हो गई, और क्या हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया। ये सभी क्या होते हैं, समय और शक्ति को बचाने के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनके द्वारा समय और शक्ति की बचत की जा सकती है, जिससे गृहिणी या फिर जो भी कार्यकर्ता होता है उसको काम करने में आसानी हो जाए, उसका कार्य सरल तरीके से हो जाए और उसे अधिक समय मिल जाए अन्य काम कंप्लीट करने में। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब नए चैप्टर को देखेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।